राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे एनटीपीसी को लेकर कि आपने कौन सा फॉर्म फिल किया है। तो मैंने दोनों फॉर्म फिल कर दिए हैं। जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक ही फॉर्म फिल किया था, ग्रेजुएशन वाला। अब मैंने 12th बेस वाला भी फॉर्म फिल कर दिया है। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ ना, अगर जिसने 12th कर रखी है वो तो 12th वाला ही फॉर्म फिल करेगा। लेकिन जिसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है ना, तो वो दोनों फॉर्म फिल कर दो। थोड़ा भीड़ हिल मत डालो, मैं सच्ची कह रही हूँ, दोनों फॉर्म फिल कर देना। पता है इसकी वजह क्या है? कि सब्जेक्ट सेम है ना, टॉपिक सेम है, स्टडी सेम है। तो दोनों फॉर्म फिल करने में आपका क्या जा रहा है? 12th के पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो 12th वाला ही फिल कर सकते हैं। लेकिन जिसने ग्रेजुएशन ले रखी है उसके पास ऑप्शन है दोनों फॉर्म फिल करने के। तो आप बिल्कुल भी मजाक मत समझना, आप दोनों फॉर्म फिल कर दो। मेरी दोस्त भी ऐसे ही बोल रही थी कि हम एक ही फॉर्म फिल कर देते हैं 12th वाला। लेकिन मैंने उससे बोला था कि नहीं, हम दोनों ही फॉर्म फिल करेंगे, 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला, क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट सेम है। तो इस वजह से अगर ऐसा होता ना, किसी में कुछ आ रहा है किसी में कुछ आ रहा है, तो एक बार को समझ भी लो। लेकिन सब कुछ हम सेम पढ़ रहे हैं तो दोनों फॉर्म फिल क्यों ना करें? दोनों अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही रहेंगी। तो सेकंड चीज़ आती है कि हम आपने किस जोन को सेलेक्ट किया है। तो ओवरऑल 13 जोन है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो पता है उसमें ये देखना पड़ रहा है कि आप माइनस मतलब कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कौन सा प्लस पॉइंट है हमारे लिए और कौन सा माइनस पॉइंट है, ये सबको देखना पड़ रहा है। अब गर्ल्स प्रॉब्लम क्या रहती है कि लड़कों ने तो बहुत दूर दूर चूज़ किए हैं जहाँ पे उनके चांसेस हैं, और लड़कियों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। क्योंकि लड़की अगर 1% हम ये सोच लें कि लड़कियों को सिलेक्शन भी हो जाता है, तो क्या है ना, मम्मी पापा इतनी दूर नहीं भेजते, किसी के पेरेंट्स है ना बहुत दूर नहीं भेजते। अगर हम दूर जोन चूज़ कर भी लेंगे तो पेरेंट्स है ना इतनी दूर नहीं भेजेंगे। तो ऐसा ही आप चूज़ करना, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स फ्री हैं, आपको कहीं भी जाने देंगे, तो आप अच्छे से अच्छा चूज़ करना कि लड़कियों के लिए इजी हो रहे और आपके लिए ना कम कम वो रहे कट ऑफ वगैरह, और मतलब क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ रहे। तो आप है ना अच्छा सा सिलेक्शन कर लेना। तो मैंने किस जोन में फॉर्म डाला है? तो मैंने डाला है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद के नाम से आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा प्रयागराज के नाम से। तो ये मत कहना दीदी आपने जो बोला है उसमें हमने फॉर्म फिल नहीं किया, तो वो प्रयागराज के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फॉर्म फिल कर लेना। जो तो मैंने प्रयागराज, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने प्रयागराज में फॉर्म फिल तो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं मैंने जो बोला है आप उसी में डाल रहे हो। आप एक और बार सेलेक्ट कर लेना और बड़े शांति से ध्यानपूर्वक केयरफुली आप ना फॉर्म फिल करना, क्योंकि बाद में रिजेक्शन होते हैं। सबसे पहले रिजेक्शन तो फॉर्म से ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो। अगर जो नए हैं वो तो आपको नए हैं, वो तो मैं बोल ही रही हूँ, पुराने उनको सबको पता है कि आधे ज़्यादा फॉर्म है ना, फॉर्म रिजेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि किसी का फ़ोटो नहीं लग रहा होता, किसी का सिग्नेचर अच्छे नहीं आए होते, किसी का कुछ गलत है, किसी का डोमिसाइल गलत है। तो ये ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में आप बाहर हो जाते हो। तो आप है ना फ़ोटो साइन सब कुछ ध्यानपूर्वक करना, और एक भी मिस्टेक मत करना। दोबारा आप अपनी साइबर कैफ़े, ऐसे कैफ़े पे जाओ जहाँ आप फॉर्म फिल कराते हो। पता है साइबर कैफ़े वालों की भी अब धांधलेबाजी है कि बहुत पैसे लेते हैं, 100 रुपये में एक फॉर्म फिल करते हैं। तो हमारी जिनसे जानकारी, हम सारे फॉर्म उनसे भरवाते हैं ना, वो सिर्फ हमसे 50 रुपये लेते हैं एक फॉर्म फिल करने के। बहुत जगह 50 रुपये लेते हैं और बहुत जगह 100 रुपये। तो आप देख लेना आपको किस जोन में फॉर्म फिल करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।